बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लव फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। आज हम बात करते हैं जी जुर के हवाले से, यानी जिस्म के ऊपर जो ज़ख्म आते हैं उनके हवाले से। इससे पहले हमने बात की थी सर और चेहरे के हवाले से कि जब कोई शख्स किसी इंसान को सर और चेहरे पर ज़ख्म लगाता है तो उसको क्या कहते हैं और उनकी ऊपर कौन सी दफ़ा लगती है और उस पे कौन कौन सी सज़ाएं होती हैं। सर और चेहरे के अलावा बाकी जिस्म पर जो ज़ख्म आते हैं, किसी भी आले से ज़ख्म लगाए जाते हैं, उनको कहा जाता है जुर। यानी किसी पाकिस्तान पेनल कोड में इसकी हर एक ज़ख्म की, हर एक जिस्म के किसी भी हिस्से के ज़ख्म की अलग से तशरीह भी की गई है, डेफिनेशन दी गई है और उनके उसमें सज़ाएं मुख्तस की गई हैं। तो ऐसी वो सज़ाएं और वो ज़रबात जो सर और चेहरे पे आते हैं, वो ज़रबात और उनकी सज़ाएं जो चेहरे और सर के अलावा बाकी जिस्म पर आते हैं, वो इनकी अलग अलग से एक तो पाकिस्तान पेनल कोड के तहत सज़ाएं हैं और फिर पाकिस्तान पेनल कोड के अलावा इसमें शरीयत के मुताबिक भी सज़ाएं दी हुई हैं। यानी अगर शरई तौर पर साबित ना हो सके, गवाहान के ज़रिए जो भी वो जुर्म होता है वो साबित करना होता है गवाहों की मौजूदगी में और बाकी एविडेंस से, तो इसको पाकिस्तान पेनल कोड की 337B जो है वो इसकी डेफिनेशन करती है। यानी whoever cause on any part of the body of a person other than the head or face, तो जो भी ज़ख्म जिस्म के ऊपर सर और चेहरे के अलावा आता है उसको हम जुर कहेंगे। तो इसको 337B यानी जो कोई शख्स किसी के जिस्म के हिस्से पर मासिवा सर और चेहरे के ज़ख्म लगाए और वो ज़ख्म कैसा हो, वो निशान छोड़ जाए आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर, तो उसको जुर कहते हैं। अब एक जुर है, एक जर है, ये एक ही चीज़ है। जुर वो अगर किसी आले से ज़रब लगाई जाए, मसलन किसी डंडे सोटे या किसी भी आले से, पत्थर वगैरह से, और अगर ज़बान से किसी को ज़रर पहुंचाया जाए तो ज़रर बिल लिसान यानी ज़बान के हवाले से, तो उसको जर कहेंगे। तो ये लेकिन मकसद दोनों का एक ही है, मानी दोनों का ज़रब पहुंचाना है, बजरिया हथियार आला या बजरिया ज़बान। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे बजरिया आला किसी को, यानी जुर के हवाले से कि बजरिया आला या किसी भी डंडे सोटे पत्थर वगैरह से किसी को नुकसान पहुंचाना किसी के जिस्म पर। अब ज़ख्म पैदा करने के लिए जुर, जबकि ज़बान के ज़रिए ऐब लगाने के लिए जर कहते हैं। यानी ये अलग अलग थोड़ा इनमें फ़र्क है। बहरहाल इस सेक्शन में जुर की बात की जाए जी, यानी ज़ख्म लगाने की। ये था थोड़ा सा मफ़हूम समझाने का मकसद ये था कि कई दफ़ा इसको पढ़ने पढ़ाने में गलती हो जाती है या समझने में गलती हो जाती है, तो इसको हम थोड़ा सा इसने डेफिनेशन कर दी है। अब इसकी अक़साम कितनी है? जुर की दो अक़साम है, दो काइंड है, एक जायफ़ा और दूसरी गैर जायफ़ा। यानी जुर की अक़साम हो गई दो, एक जायफ़ा और दूसरी गैर जायफ़ा। फ़ुक़हा के नज़दीक जुर की अक़साम इस पर मज़हब खमसा का इत्तफ़ाक़ है कि जुर की बुनियादी तौर पर दो अक़साम है, जायफ़ा और गैर जायफ़ा। यानी तमाम मकातब फ़िक्र का भी इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ है और इसी तरह इसको पाकिस्तान पेनल कोड में भी इसको दो अक़साम में ही तकसीम किया गया है, जायफ़ा और गैर जायफ़ा। अब आगे चलकर हम इनकी पढ़ेंगे कि इनकी अलग अलग से जायफ़ा और गैर जायफ़ा कौन कौन से ज़ख्म होते हैं और फिर इनकी सज़ाएं कैसी होती हैं। पहले आप जो साबका वीडियोज़ हैं मेरी वो देखें, जहाँ पे सर और चेहरे के ज़ख्मों के बारे में बताया गया है कि वो क्या होते हैं, उनको कानून की नज़र में और शरीयत की नज़र में उनके नाम क्या हैं और सज़ाएं क्या हैं। उसके बाद आप इसको देखेंगे तो फिर यानी सर और चेहरे के अलावा, तो फिर आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी और
اس کی پھر ہم سزائیں بھی الگ الگ سے پڑھیں گے۔ آج تو یہ ہوگی اس کی اپنا ڈیفینیشنز، اور پھر آ جائیں گی اس کی سزائیں۔ یعنی اب ہم پڑھتے ہیں کہ جی جیفہ کی سزا کیا ہے۔ یعنی دو اقسام ہوگی، ایک جیفہ اور غیر جیفہ۔ اس میں ہم کر لیتے ہیں جیفہ کو صرف ڈسکس، اگر غیر جیفہ کو اگلی ویڈیو میں کریں گے کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ یعنی 337 میں جیفہ کی ڈیفینیشن آئے گئی، whoever causes injury in which the injury extends to the body cavity of the trunk is said to be جیفہ۔ یعنی ٹرنک کی کیوٹی تک اگر جائے، کوئی کیوٹی بنا جائے، اس میں زخم گہرا کر جائے، تو پھر اس کو ہم 337 کی ڈیفینیشن پہ لائیں گے جیفہ کی، اور اس کی سزا ہے پنشمنٹ آف جیفہ 337 میں whoever by doing any act with the intention of causing hurt to a person or with the knowledge that he is likely to cause hurt to such person causes jaifa to such person shall be liable to arsh, which shall be 1/3 of the diyat, and may also be punished with imprisonment after of either description for a term which may extend to 10 years as تعزیر۔ یعنی ایک تو عرش کی ہوگی جو کہ 1/3 آف دا دیت ہوگا۔ دیت کے حوالے سے یہ ہے کہ ہر سال جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ اس کو مقرر کرتی ہے کہ دیت کی کتنی رقم ہوگی۔ اس دفعہ شاید کوئی 65-70 لاکھ کے قریب ہے، تو ہر سال اس کو وہ بڑھایا جاتا ہے یا کم کیا جاتا ہے، وہ جو موجودہ حالات چل رہے ہوتے ہیں مہنگائی وغیرہ کے اس حوالے سے۔ تو یعنی 1/3 اس کا دیت کا ہوگا، اور دوسری سزا ہوگی تعزیر کے تحت جو کہ 10 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ آج جر اور جر کی اقسام، اور اس میں جو پہلی قسم ہے جائفہ، اس کے متعلق آپ کو کافی حد تک معلومات حاصل ہو چکی ہوں گی۔